साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया। कहते हैं कि इस युग में जहां यूथ 1 किलोमीटर या 500 मीटर उसको दूर जाना होता है तो उसे बाइक चाहिए या सवारी चाहिए। ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर, इस भारतवर्ष में, अन्य प्रदेशों से, अन्य जगहों से, जो अपने शरीर को तोड़ के, अपने शरीर की मेहनत से कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। वो रिस्क लेते हैं तो इतना लेते हैं कि उनके ऊपर कभी भी कोई बात आ सकती है, लेकिन वो इतने ट्रेंड होते हैं कि उन पर बात आती ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं महमूदाबाद में इस वक्त आयोजित हो रहा है द ग्रेट राज सर्कस का शो, जो रामपुर मथुरा रोड पर आयोजित है। आप देख सकते हैं कि जो पंडाल है पीछे लगा हुआ है वो द ग्रेट राज सर्कस का जो सेट है, जहाँ पे रोज़ शोज़ होते हैं। और यहाँ पर ख़ास बात तो ये है कि मणिपुर से और अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ पर आकर के अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करते हैं, अपने टैलेंट को दिखाते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग आए भी होंगे यहाँ पर सर्कस देखने के लिए और कुछ लोग नहीं भी आए हैं। हम लोग यहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी कलाकार हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितनी मेहनत इसके पीछे लगती है, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि इसमें ख़ास ज़्यादातर महिलाएं हैं, बहनें हैं, तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करना पड़ता है, तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं, परिवार देखना पड़ता है और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर शोज़ भी करने पड़ते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम जानकारी है और बहुत ही आकर्षक कला कौशल का प्रदर्शन करने वाले ऐसे नायाब हीरो से हम बात करने वाले हैं। मैंने देखा है कि आप निशानेबाजी करते हैं, पीछे से बिना देखे ऑब्जेक्ट पे जो है शीशे से गन से जो है उसको मारती हैं, जो गुब्बारे होते हैं फोड़ने का काम करती हैं। और साइकिलिंग का जो आपका एक एक्टिविटी है, जिसमें पहले तो आप नॉर्मल साइकिल चलाती हैं, फिर उसके बाद आगे का पहिया निकाल देती हैं, उसके बाद जो है आपका जो साथी है वो भी आगे का पहिया निकाल देता है। कैसे कर पाती हैं? डर नहीं लगता? और कितने समय की प्रैक्टिस का नतीजा है? डर नहीं लगता, हम लोग तो बचपन से ये सब करते आ रहे हैं। सर डर नहीं, एक आदत सी होगी। जैसे कि आप लोग नॉर्मल जो जॉब करते हैं आप लोग को आदत हो जाती है, ऐसे ही हम लोग को आदत होगी सब करने की। कब से प्रैक्टिस की है और कितनी प्रैक्टिस की है? मैं जब 5 साल की थी जब से करते आ रही हूँ। 5 साल से जब से हैं आप, तब से आप सर्कस के प्रैक्टिस कर रही हैं। कैसे, मतलब आप यहाँ भी हैं, घर भी संभालना है, परिवार भी देखना है, कैसे ये मैनेज कर पाती हैं? जी सब लोग अपना अपना मैनेज कर ही लेते हैं। बाहर की जॉब भी जो हाउसवाइफ होती है वो भी सब कर लेती हैं, बाहर का भी करना, अंदर का भी करना, ऐसे ही हम लोग का भी आदत हो जाता है। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे एमपी मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल से। मेरी मैरिज यहाँ पे हुई है। अच्छा, भोपाल मध्य प्रदेश से आप आई हैं और आप यहाँ पर जो है अपनी कला कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में डर नहीं लगता कि अगर जैसे बाय द वे साइकिल डिसबैलेंस हो जाए या तमाम चीज़ें हो जाएं तो उसमें डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। जब हम छोटे थे तब डर लगता था बहुत। जब आप छोटे से तब लगता था? अब तो डर नहीं लगता। तो जब छोटे थे तब डर लगता था, अब डर नहीं लगता है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस का जो नतीजा है वो निकल के आया है। और लोगों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कैसे इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे पाते हैं द ग्रेट राज सर्कस के शो में। कहाँ से हैं आप, कहाँ की रहने वाली? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। दोनों लोग भोपाल मध्य प्रदेश से भोकाल बना रहे हैं जी। द ग्रेट राज सर्कस में भोकाल बना रहे हैं। कितने समय से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? मैं भी बहुत टाइम से कर रही हूँ, जैसे यही 5-6 साल से। 5-6 साल की थी तब से आप प्रैक्टिस कर रही हैं या 5-6 साल से कर रही हैं? 5-6 साल से कर रही हूँ। 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रही है। कैसे, डर नहीं लगता है? एरियल एक्ट करती हैं, हवा में उड़ती हैं, राउंड कर जाती हैं, तो ऐसे में डर लगना लाजमी है कि नहीं है? शुरू में डरती, बाद में नहीं डरती मैं।
सुबह शुरू में डर लगता है, बाद में डर नहीं लगता। कभी ऐसा हुआ है कि प्रैक्टिस के समय चीज़ें मिस हो गई हो? हाँ, बहुत बार होता है। तो फिर उस चीज़ को किस तरीके से टेक ओवर करती हैं, कैसे उस चीज़ को संभालती हैं? ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा, जो एक सर्कस वालों की जो एक लाइफ पे अगर बात की जाए कि वो अपने शरीर के साथ इतनी मेहनत करते हैं, इतना, तो क्या उस अनुसार आपको लगता है कि आगे जैसे आज के ज़माने में लाइव शोज़ आ रहे हैं, तमाम शोज़ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सर्कस का क्रेज़ लोगों के दिमाग में कम होता जा रहा है, आखिर क्यों देखना चाहिए सर्कस, और सर्कस में ऐसी क्या खास बात है? मेहनत, और जैसे हम लोग का मतलब देखा जाए तो हाँ, सर्कस में जो मतलब शो हम लोग मेहनत करते हैं देखने के लिए, मतलब पब्लिक को, और समझ में नहीं आया। हाँ, जो भी है रियल है, उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है फ़ोन में वीडियो बनाने के टाइम, या किसी में भी एडिटिंग करनी पड़ती है। इधर एडिट नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट करते हैं लाइव। मतलब हमने सर्कस के बारे में पूछा तो सीधे सीधे इन्होंने सवाल ले लिया कि एडिटिंग नहीं है, एडिटिंग आसान है, सर्कस कठिन है। चलिए, ये बात मानी जा सकती है क्योंकि इसमें फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। आपको बहुत बहुत बधाई। तो मतलब आज क्या खास दिखाने वाली है दर्शकों को? रोज का वही सब, मतलब जैसे हम लोग जो करते हैं एक्ट वगैरह, साड़ी में बेबी रूप, मतलब रस्सी में करना, वो सब भी करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी लोगों से बात करेंगे। एरियल एक्ट करते हुए आपने इनको देखा होगा सर्कस में, किस तरीके से जान को जोखिम में डाल के परफेक्शन के साथ में एरियल एक्ट यहाँ पर ये करती हैं और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। तभी पहले दिन की अपेक्षा आगामी दिनों में काफ़ी संख्या लोगों की, दर्शकों की बढ़ती जा रही है। कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल से। इतना जो है शानदार आप लोगों का एक्ट रहता है, परफॉर्मेंसेस रहती हैं, डर नहीं लगता? और कितने समय की प्रैक्टिस है आपकी? डर तो सबको लगता है, और बचपन से 9 साल की उम्र से कर रहा हूँ। 9 साल की उम्र से आप कर रहे हो? तो ऐसा क्या है सर्कस में खास जो लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए? फन के लिए। फन के लिए। और अच्छा करते हैं तो देखना चाहिए सबको। फन के लिए अच्छा करते हैं तो सबको देखना चाहिए। सर्कस जो करने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी कितनी कठिन है या अच्छी है तो कितनी अच्छी है? अच्छी तो जब अच्छा चलता है तो अच्छी रहती है, जब अच्छा नहीं चलता है तो कठिन रहती है। अच्छा, कभी कभी जो है परफॉर्मेंस के दौरान जो है कुछ चूक हो जाती होगी, कुछ गड़बड़ हो जाती होगी, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है डाउन भी हो जाए। उसको कवर करने के लिए, उस परफॉर्मेंस में अपनी चूक को और बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से आप जो है डाइवर्जन करते हैं? अगर कल तक कभी गिर जाते हैं नंबर से तो कल तक बहुत डर लगता है, फिर उसको बार बार करना पड़ता है जब तक डर ख़त्म ना हो जाए। तो कल तक हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, जब ख़त्म हो जाता है फिर अच्छे से करते हैं। अच्छा, महमूदाबाद के लोगों के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? अच्छे ही हैं सब। अच्छे ही हैं सब, ठीक है, अच्छे हैं सब, और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और शोज़ को देखें जिनमें इन लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके, बेहतरता के साथ में और 4 चांद ये आपके लिए लगा सके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ और भी जो यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं। कब से सर्कस कर रहे हैं? मैं 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। जिस हिसाब से ठैं 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 एकदम परफेक्ट निशाना लगाते हो, अगर कहीं जंग की बात आ जाए तो हमको लगता है एकदम जहाँ पे ऐसे हो जाएगा। नहीं, ये तो बहुत छोटे से कर रहा है, हो भी सकता है। हो भी सकता है। ये साइकिल वाला जो बैलेंस करते हो, मतलब आगे का पहिया आप निकाल देते हो, फिर एक सिंगल पहिए से चल रहे हो, फिर एकदम लंबी वाली साइकिल से चल रहे हो, इसको, इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाने के लिए, परफेक्शन में आने के लिए कितना समय आपने लगा दिया होगा? वो 2 से 3 साल लग गया। 2 से 3 साल। हाँ। कभी चोट वोट लगी है? हाँ। गिरे हैं? हाँ। फिर कैसे जो है प्रैक्टिस की? गिर के ही सीखते हैं हम लोग फिर। गिर के ही सीखते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? हम लोग फरुखाबाद से। फरुखाबाद से हाँ। हैं। तो फरुखाबाद से आप लोग भारत के कोने कोने में जाते हो, लगातार काम करते हो, ऐसे में परिवार को कैसे समय देते हो, परिवार के लिए कैसे क्या कुछ कर पाते हो, और जब करते हो तो कितना जोखिम भरा काम है, डर लगता है या नहीं? अभी तो डर नहीं लगता, सीखने के टाइम पर डर लगता था। सीखने के टाइम पे डर लगता था। इसलिए सीखने के टाइम पर डर लगता था, अभी नहीं निकलता। हमने देखा है कि आपने जो है काफ़ी भारी भरकम चीज़ें मुंह से बैलेंस करके जो है कैसे उसको बैलेंस करती है, ये भी अपने आप में एक आर्ट है, महान आर्ट है। कैसे सीखा और क्या कुछ कहना चाहेंगे?
सीखते हैं बचपन से, मैं भी 4-5 साल की उम्र से ही कर रही हूँ। और डर तो लगता है, ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता है। हम लोग भी बहुत, कब क्या हो जाए, जब हम रोज करते हैं, बस करते यही सीखा है बचपन से। जैसे कभी अभी अगर चूक हो जाती है या कोई बात हो जाती है तो कैसे बैलेंस करते हैं चीज़ों को? बैलेंस करते हैं, बस ऊपर वाले का नाम लेकर जाते हैं। कभी चूक हो गई तो लग भी जाता है। साइकिल के साथ साथ आप रिंग के साथ भी खेलते हो। कभी कभी आपका हो सकता है कि जो रिंग फेंकने वाला व्यक्ति है वो दूर फेंक दे, इरिटेशन भी होती होगी, अंदर से गुस्सा भी आता होगा, और फिर काम पे भी फोकस करना है, कैसे हो पाता है? वो था, चीजें एडजस्ट करना वो पड़ता है। एडजस्ट करना पड़ता है। बैलेंस जैसे रिंग नहीं मिला हाथ में तो बैलेंस आउट भी हो सकता है, गिर भी जाते हैं, इसलिए। आपके हाथ में पट्टी है, प्रैक्टिस के समय समस्या है? आइटम से गिर गई थी। आइटम से गिर गई थी? हाँ, फिर क्या हुआ, समस्या ज़्यादा हो गई? फिर हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर आ गया था। तो फ्रैक्चर के बावजूद भी आप यहाँ पर जो है अपनी कला कौशल का प्रदर्शन? हाँ, अभी भी ठीक हो गया, मतलब 1 महीना रेस्ट था मेरा। हाँ, तो दवाई ववाई चली तो। कहाँ से आप? मैं मिश्रिक से हूँ। मिश्रिक से, यहीं सीतापुर के पास? जी, है मिश्रिक जी। से। तो आप तो अपने घर के करीब हैं, तो इन लोगों को घर पे खाना वाना मंगा के खिलाती नहीं खिलाती? हाँ, जाते हैं, खिलाते हैं, सब मिलते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो क्या आपको करना अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट क्या लगता है आपको सर्कस में? सर्कस में सबसे अच्छा बस सब मिल के रहते हैं हम लोग, सब एक दूसरे का मदद करते हैं। कोई बीमार हो जाता है या कुछ होता है तो हम लोग एक दूसरे के लिए आगे खड़े होते हैं। कोई दुख में है, परेशानी में है, तो उसके लिए हम लोग सब आगे मिलके, बस वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी एक दूसरे से कंपटीशन भी तो होता होगा? बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होता है। क्या आज उन्होंने जो है ज़्यादा परफॉर्मेंस दे दी, कलम को बढ़िया दे नहीं, दिया? सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है, लेकिन हर कोई सोचता है हम उससे भी बेस्ट करें। बेस्ट करें। आप लोग बरसात हो सकती है, तमाम समस्या हो सकती है, यहीं पे आपने टेंट लगा रखे हैं, कैसे मैनेज करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सारा इंतजाम है। सारा हाँ, इंतजाम? मालिक की तरफ से सारा इंतजाम है। मालिक की तरफ से सारा इंतजाम है, और लगातार जो है हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी हिम्मत से काम लेते हैं लोग, और बिल्कुल पीछे नहीं हटते, बिल्कुल डरते नहीं। जैसा कि भाई ने बताया कि प्रैक्टिस के टाइम डर लगता है, जब परफेक्ट हो जाते हैं तो वही डर मज़े में बदल जाता है। भाई, मौत का कुआं नाम ही अपने आप में खतरनाक होता है। जो कुआं मौत का हो, क्या कहना। पीछे आप देख रहे हैं कि जो है ग्लोब टाइप का बना हुआ है, उसमें बाइक रखी हुई है, और उसमें जो आप गाड़ी की तड़तड़ाहट सुनते हैं कि किस तरीके से तेज़ रफ्तार में गाड़ी घूम रही होती है, शायद उसको देख देख के हम लोगों के चक्कर आ जाता है, लेकिन आपको नहीं आता। कैसे नहीं आता? हमारा जो शुरू से प्रेस्टिक हुआ है वो पहले शुरुआत में चक्कर ख़त्म करना पड़ा, जो 1 साल भर करीब लग गया सीखने में, और उसके बाद में फिर साल भर बाद हम चलाने लगे। मगर चक्कर ये सब पहले ख़त्म करना पड़ता है। शुरू में चक्कर आता है तो जैसे चक्कर उस सारे लोग हैं जो ख़त्म करवाते हैं, टोल लगवाते हैं, उसमें भगवाते हैं, साइकिल चलवाते हैं, बाइक चलवाते हैं थोड़ा, तो उससे चक्कर हमारा ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद में प्रेस्टिक पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हाथरस हाथरस अलीगढ़। नाम सुनते ही हाथरस कांड याद आ जाता है। जो कांड हुआ था वही। हाँ, तो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे तो फ़िलहाल अभी मतलब 6-7 साल हो गए। डर नहीं लगता? डर तो शुरू में लगा, डर लगता है, मगर डर थोड़ा मिटाना पड़ता है, क्योंकि मौत का ये तो अगर चल गया तो खेल है, चूक गए तो मौत है। चल गया तो खेल है और चूक गए तो मौत है। बहुत बड़ी बात आपने आप कही। भी देख रहे होगे, इसमें कोई सेफ्टी के लिए, मतलब जैसे बाइक अगर मिस भी हो जाती है तो इसमें कोई चांस नहीं है जो घोंटू वगैरह, सिर वगैरह, मुंह वगैरह टूटे नहीं, टूटेगा। बहुत बढ़िया। कभी चोट लगी? हाँ, चोट लगा, सीखने में भी लगा, और अभी हम बैराज से आ रहे थे जब भी थोड़ा बाइक स्लिप हो गई थी। अभी भी चोट है पैर पे, ये मक्खी लग रही है, ये अभी सही नहीं हुआ है, और शुरुआत में अंगूठा भी फूटा हमारा। फिर भी हिम्मत जारी है। कहाँ से हैं आप? बंगाल से। बंगाल से हैं। लगभग कितने समय से आप समय दे रही हैं सर्कस में? तो बचपन से बचपन से हैं। तो क्या क्या कर लेती है सर्कस में? ऊपर का झूले का आइटम करती हूँ। झूले वाला, जो जैसे झूलते जाते हैं, हाँ। उसके बाद जो है दूसरे के पैर पकड़ लेते हैं, फिर ऐसे हाँ। करते हैं। तो ये तो बहुत कठिन काम है। साइकिल का भी करता हूँ। कठिन, बहुत कठिन काम है कह रहे हैं। डर नहीं लगता? अभी तो डर नहीं लगता। डर नहीं लगता, ये बात है। डर ही नहीं लगता है। कितने समय से प्रैक्टिस कर रही हैं? जैसे
14-15 साल का था तब से प्रैक्टिस किया मैंने। अच्छा, एक चीज़ जो है महसूस होती है कि पहले सर्कस वगैरह का गांव देहात में या शहरों में क्रेज़ होता था। अब लोगों की जो इच्छा है वो थोड़ा सा दूर है सर्कस वगैरह से। तो ऐसे में जो सर्कस के आर्टिस्ट होते हैं उनका काफ़ी नुकसान होता है, जो कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं। तो क्या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जो लोगों को लगे कि उन्हें सर्कस आनी चाहिए और देखनी चाहिए? हम लोग तो मेहनत करते लेकिन आते ही नहीं पब्लिक। जैसे जब से जानवर चले गए ना तब से कम हो गया पब्लिक। तो आपने बताया कि किस तरीके से हम मेहनत करते हैं और पब्लिक को भी उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को जो लगातार अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने परिवार को छोड़कर, अपने ख्वाबों को छोड़ करके, रिस्क लेकर के यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो हमें भी उनका उत्साहवर्धन करना ज़रूरी लगता है। तो दोस्त, ये मणिपुर टीम है जो मणिपुर से आई है और स्पेशल जो कंटेंट्स हैं, स्पेशल परफॉर्मेंसेस हैं, वो आपके सामने निकालने का और बेस्ट से बेस्ट देने का काम कर रहे हैं। मणिपुर से आप लोग आए हैं। पहली बात तो आपका हमारे क्षेत्र में स्वागत है। कैसे कर पा रहे हैं? कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। 5 साल से हाँ, प्रैक्टिस 5 कर साल रहे से। हैं। तो जो बैक फ्लिप मारते हैं या अन्य जो चीज़ें आप स्टंट्स करते हैं, कैसे हो पाता है? कभी कभी स्लिप हो जाते होंगे, कभी कभी और प्रॉब्लम्स हो जाती होंगी, परिवार है, कैसे ये सब इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं? ये पहले लग जाता है, फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करने का टाइम थोड़ा ऐसे आ जाता है। उसके बाद जो हम लोग शो बनाता है, बनाने के बाद ये बाहर आके हम लोग नंबर वगैरह करता है। और छोटे भाई बड़े भाई हैं या सब लोग अलग अलग? ये अलग अलग है, छोटे भाई है, बड़े भाई है, लेकिन अलग अलग है। उस दिन आपकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बैलेंस है, आपको बहुत देखना पड़ता है ना, कि आपको पता है कि इतना सर्कल पूरा हो रहा है, इतने में हमें जंप करना है और इस साइड पे जंप करना है। कैसे कर पाते हैं? ये अंदाज़ा लगाता है। वो ऐसा है, पैर स्लिप होगा नहीं होगा, हम ये पहले देखना पड़ता है। उसके बाद पलटी मारता है और फ्लिप मारता है। अच्छा, एक चीज़ नहीं समझ में आई, इतना बड़ा चाकू होता है, गर्दन इतनी बड़ी होती है, कैसे आप अंदर तक 3-3 चाकू 4-4 चाकू लेकर के स्टंट करते हो? कैसे हो पाता है ये? हाँ, इसको ऐसा है, वो असली चाकू है। असली चाकू है? हाँ, इसको प्रैक्टिस करने का टाइम लग जाता है और गले भी थोड़ा ख़राब हो जाता है पहले टाइम, और बाद में क्या है, जो गले खोल जाता है, खोलने के बाद जो अंदर घिसना है, घुसाना है, वो ऐसा होता है। वो आदत लगना पड़ता है उसको, उसका चाकू का जो खुशबू जो है ना, वो उसको सूंघना पड़ता है, उसको आदत करने के लिए ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ता है। कुछ स्पेशल डाइट वगैरह लेते हैं क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, या जो है वही जो मिल गया वो खा लिया? नहीं, दूध पीता है बस। दूध पीता है? तो भैया दूध पिया करो सब लोग। इनके जैसा स्ट्रांग बनना है तो आप ज़रूर जो है दूध खराब जो होता है ना, जो दूध से थोड़ा एनर्जी मिलता है, इसलिए दूध वगैरह थोड़ा पीता है गर्म करके। अच्छा, आप तो महमूदाबाद आए हैं और महमूदाबाद में आपको प्रेम मिल रहा है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, धीमे धीमे आपके कंटेंट्स लोग देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे महमूदाबाद वालों से? भाई बोलिए कि आइए, देखिए हमें, हमारा टैलेंट देखिए, देखिए हमारा टैलेंट देखिए हमारा टैलेंट देखिए। तो ये मणिपुर टीम थी जो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। तो ये द ग्रेट राज सर्कस की एक टीम थी, पूरी टीम, कुछ लोग उधर खड़े भी हुए हैं और ये लोग मणिपुर से स्पेशली महमूदाबाद के लोगों को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए लाए हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए लाए हैं। हमारे बीच इस ग्रेट राज सर्कस की सबसे बुजुर्ग सदस्य जो हैं वो उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने टाइम पे कमाल और धमाल अपने कला कौशल और कर्तव्य से दिखाया भी है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो सर्कस के बारे में क्या कहना चाहती हैं, अन्य चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहते हैं और कैसा रहा उनका सर्कस का सफ़र। So, very nice and very jolly, very nice. I feel in Sokis only nice. For few days we go to home, we can't feel nice, no? After that we want to return in Sokis only to walk. And now I'm gone, retired. My boy is playing Sokis act, no? Yeah. And I was plastic girl and
ring dance and flying trapeze. Now I'm retired. God. You're not retired. You're not retired actually. Yeah. What is your specialization? What was your specialization? What mean? What was your best performance? Best performance was my plastic goal. Plastic I goal. born roll in my body only, sir. So where are you from? My grandmother and my father was from England, no. But I'm born in India only, no. Yeah. That's why India is my only. I love India, no. You love India. India. Wo- Because I young up and my full age is gone in India only. All the parents and all was inspired. Then I again can't go to England, no. After that my full family was in India only. I like India and stay India only. Sometime Bishop and church. What is your birthplace? But India. India only, but in Farrukhabad, from the Mission Hospital. And so, from what was the starting part of your journey of circus? Certainly, my grandmother was from the GPT showcase, journal manager. Yeah. And we can't speak so much, and she was only 8th class educated, but MA, BA was fail because her English was so beautiful, Indian can't speak. But because pure European, my grandmother was pure. My journey is starting from my grandmother. After that, my mother and come in the showcase, and we are born in Farrukhabad. Don't know how we are come in the showcase life. We was very kid, small. Okay. कुछ हिंदी में बोल के दिखाइए दर्शकों को, कैसा लगता है सर्कस वर्कस, कब से कर रही हैं? हिंदी में बोले हिंदी तो मैं बहुत अच्छी बोल लेती हूँ कि हिंदी में रह रही हूँ ना हिंदी में ये कि बहुत अच्छा लगता है और सर्कस ही अच्छा लगता है। सर्कस हाँ, अभी भी अब मेरा हार्ट तो ये सोचता अभी भी आइटम में भाग जाऊँ अभी भी बट व्हाट टू डू, एज इज गॉन पास, नो गॉन रिटायर्ड। यू आर यंग, यू आर नॉट ओल्ड। फिल्म और सर्कस में क्या फर्क है? फिल्म जो लोग देखते हैं थिएटर में, जी, उनमें और सर्कस में क्या फर्क है? पर ये तो नेचुरल रहता है। हम जब लोग फिल्म वालों से मिलते हैं वो कहते हैं हमारा तो नकल है, आप लोगों का तो रियल है। रियल, वेरी गुड। हम लोग तो नेचुरल करते हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं है। कभी चोट वोट लगी, डर लगा? वेरी हार्ड वी आर गॉन। हाँ, बहुत चोटें लगी हैं। अच्छा, पहले के जमाने में लोग सर्कस बहुत अच्छे से देखते थे, they were very they get attract, but nowadays the craze is increasing. Thing is come now, Das bhai. No, what to say, no crazy of the showcase. Every hand and every kids, youngs, old men, every hand, God सबके हाथों में मोबाइल है, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। कोई चीज़ आ गई कुछ अजूबा या कमाल की तो सोचने चलो देख लें। वही फिल्मों का हाल है, वही सर्कस लाइन। जानवर छिन गए, जानवरों के मारे हो गया। कुछ कंपनी बच्चे अब आते नहीं है, कहीं की लड़कियां आती नहीं। पहले नेपाल की, केरल की, साउथ की सब आते थे। अब कौन, अब माँ बाप अपना सब नहीं भेजते हैं सर्कस लाइन में, ऐसा है ना। इसके लिए धीरे धीरे फिर पहले पब्लिक, कितनी पब्लिक आती थी कि भाई लड़कियां देख, शेर हैं, हाथी घोड़े हैं, सब कुछ है। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो जो है वही इंसान ही है। सर्कस की लाइफ टफ लगती है? It is very tough too and very enjoy. We enjoy very nicely, very nice. कितने साल से सर्कस में, कितना समय आपका चला गया? मेरा समय तो पूरी लाइफ ही चली गई। I am now 62 years old. 62, Yeah. In 4 years, and I was came in my grandmother's with my grandmother. Husband तो गुजर गए. And my married, I was married in showcase only, no. But arranged married, no. ऐसे arranged married. अभी कितने बच्चे हैं आपके? Only one son, एक लड़का है ये। अच्छा, लड़का भी बहुत कमाल कर रहा है। पहले भूरी होता था। यही आपका ये क्या है, महमूदाबाद भारत सर्कस आया था, आप लोग कोई बॉन्ड नहीं हुए होंगे। कमाल करके गई थी भूरी, छक्के छुड़ा दिए ये महमूदाबाद में भारत सर्कस में बहुत साल पहले। अब तो वो प्लेस भी भूल गए, कहाँ लगा था कहाँ नहीं लगा था। वो भूरा कमाल करता है भूरा कमाल करता है, भूरा की मम्मी उनसे ज़्यादा कमाल करती हैं। मैं नहीं मानूंगा कि ये 60 प्लस हैं, ये अभी भी एकदम यंग हैं और यूथ हैं, उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। तो आप ये जो आलीशान सेटअप देख रहे हो, उनका पूरा जो है प्रबंधन मैनेजमेंट का काम आपके द्वारा होता है। आपसे जानेंगे
कि इतनी टीम लाना, इतनी व्यवस्था करना, कहीं नफ़ा होती होगी, कहीं नुकसान होता होगा, चूँकि बरसात का मौसम चल रहा है तो तमाम तरीके का जलभराव भी होता है। इन सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग को बहुत मेहनत लगता है सब काम में और दिक्कत भी आती है बहुत, खर्चा भी काफ़ी होता है। उसके बाद जगह जगह हम लोग जाके लगाते हैं। उसमें आजकल का ये माहौल हो गया, मोबाइल का ज़माना आ गया, सर्कस का क्रेज़ कम है। लोग बाग अपने बच्चों को सर्कस नहीं दिखाते हैं। सर्कस दिखाने से एक दिमाग से भी आदमी बढ़ता है कि ये एकदम ओरिजिनल कला है, ये परिवार को देखने वाला कला है ये। और पिक्चर वगैरह जाते हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं है, बैठ गए इसी में, उन्होंने सब अपना अपना कैमरा ट्रिक से काम होता है उनका। अब हम लोग क्या पूरे परिवार समेत आदमी देख सकता है, तो इसमें ये एक फ़ायदा है। और बच्चों की जेनरेशन भी आगे बढ़ती है कि अरे हमारे इलाके में सर्कस आया है, ये कला है, ये कला है। बाकी सर्कस का काम बहुत मेहनत का है। सब लोग जितने भी हमारे टीम है, वर्कर है, सब लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं यहाँ पे। और बहुत दूर दूर के सब लोग हमारे सर्कस में हैं। सब लोग अपनी रोजी रोटी के तलाश में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम है। रहने वाले कहाँ के? हम लोग खैराबाद के रहने वाले, जिला सीतापुर। अच्छा, अभी खैराबाद तो अपना पास ही जी है। हाँ। इससे पहले हमने सुना कि जो है आप बहराइच में थे, फिर कहीं सुना कि कहीं और पहुंच गए। कहाँ कहाँ आपका शो होता है? नहीं, हम लोग तो सर्कस एक जगह तो चलता नहीं है 1 महीना से ज़्यादा। जैसे कि अलीगढ़, बुलंदशहर, दिल्ली वगैरह और बहराइच, महमूदाबाद, सब जगह लगाते रहते हैं। 1 महीने में हमको सेटअप चेंज करना होता है। 1 महीने से ज़्यादा चलता नहीं है ये। सेटअप में बहुत टाइम लगता है, इसको सेट करने में बहुत पैसा का भी खर्च होता है। तो हम लोग का चलता ही फिरता बिजनेस है ये, एक जगह बिजनेस हमारा कामयाब नहीं होता है। ऊपर वाला करे आपका ये चलता फिरता बिजनेस और भी सशक्त बनाए लोगों को। जैसे हम ही थे, तो हम शुरुआत में तो मार्शल आर्ट के प्लेयर थे, लेकिन बाद में सोचा कि थोड़ा सा शरीर आलस वाला हो गया। जब हम देखते हैं यहाँ पे लोग जो अपना पूरा शरीर मोड़ देते हैं, तो एक मोटिवेशन है कि क्यों अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ, जब इतना खतरनाक तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो पॉजिटिव द ग्रेट राज सर्कस से मैं लेके जा रहा हूँ। कब तक यहाँ पे आप जो है सर्कस की सुविधा अभी देंगे? हम लोग यहाँ 25 तारीख तक तो हैं। उसके आगे देखिए बढ़िया चलेगा तो और बढ़ाएंगे 2, 4, 5 दिन, 10 दिन। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों से, दर्शक से निवेदन है कि आके देखें, सर्कस की रौनक को बढ़ाएं। और कुछ सबके लिए बढ़िया है ये, क्योंकि जानवर नहीं है आजकल सर्कसों में। जानवर तो खैर है ही नहीं, ख़त्म हो गया है। लेकिन इससे भी बहुत दिमाग बढ़ता है। सर्कस बच्चों को दिखाएं, आप देखें कि नॉलेज रहता कि हाँ सर्कस है हमारे इंडिया में। ये है हमसे निवेदन, ये है आप लोग से। हाँ, आप भी आइए द ग्रेट राज सर्कस और देखिए, आनंद लीजिए। लगातार यहाँ पे परफॉर्मेंसेज होती हैं, शानदार जानदार कमाल तरीके की। आप सब देख रहे थे इंडिया, मैं था अर्पित शुक्ला। नमस्कार।